लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक ग्राफ है, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन, वीटी ग्राफ हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया हमें क्या देगा इसका? डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज करना है? देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, वेट गिवन है, मतलब मास यहाँ पे गिवन है दिस, और हमें क्या यूज करना है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। ऑलराइट, मास यहाँ पे कितना गिवन है भाई? m इज इक्वल टू 1000 kg, ये मास गिवन है। अभी बोला है द ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड फ्रॉम द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे कितनी है? 10। मैक्सिमम स्पीड 10 है। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी उसको स्टॉप करने के लिए, 1 सेकंड में रोक देना है। 1 सेकंड में रोकने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? पॉइंट ये है कि 10 सेकंड से, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जीरो लाना है 1 सेकंड में, तो एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी? एवरेज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, टाइम टेकन 1, मीन्स -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से उसको रोकना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल्स टू एम ए, ये हमें चाहिए। मास यहाँ पे कितना गिवन है भाई? 1000। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हमसे फोर्स रिक्वायरमेंट पूछा था, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। हालांकि इससे मतलब नहीं है कि 7 to 10 दिया, बट इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 1 सेकंड में यदि ऐसा हो तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। हालांकि मैक्सिमम से 10 मतलब 3 सेकंड रोकने में लग रहे हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और ऐसा पूछ लिया गया है कि भाई यदि 1 सेकंड में रोक दें तो कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।